बहुत समय पहले की बात है। अली बाबा नाम का एक लकड़हारा हुआ करता था। वो अपने बीवी के साथ गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था। वह अपनी खच्चर को लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटने जाया करता था। उन्हीं लकड़ियों को बेचकर वह अपना घर चलाया करता था। एक दिन वह जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था, तभी उसे धम धम की आवाज़ सुनाई देती है। बहुत सारे घोड़ों की आवाज़ सुनकर वह डर गया और वह समझ गया ये आवाज़ चोरों की घोड़ों की है। और वह मन ही मन सोचने लगा, शायद ये चोर है, मुझे कहीं पे छुप जाना चाहिए। ऐसा कहकर अली बाबा अपने खच्चर को झाड़ियों में छुपा देता है और खुद एक पेड़ पर चढ़कर छुप जाता है। और थोड़ी देर में सारे चोर उसी पेड़ के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। जब अली बाबा पेड़ से चोरों को गिनना शुरू करते हैं तो पता चलता है वह गिनती के 40 चोर हैं। उन चोरों ने अपने अपने घोड़ों से भारी सामान उतारा और सब एक कतार में खड़े हो गए। तभी उनका सरदार आता है वहां पर। सरदार अपने चोरों के साथ एक चट्टान के सामने खड़ा हो जाता है और जोर से एक मंत्र चिल्लाता है, खुल जा सिम सिम। तभी एक चमत्कार हुआ। वह चट्टान अपनी जगह से सरक कर दूसरी ओर चली जाती है और गुफा का दरवाजा खुल जाता है। सभी चोर एक एक कर वह भारी सामान लेकर गुफा के अंदर जाने लगे। आखिरी चोर के जाते ही वह गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। यह सब देखकर अली बाबा को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सब उसकी आंखों के सामने हो रहा था और वह चुपकर देखने लगे। थोड़ी देर में वह गुफा का दरवाजा फिर से खुला और सारे चोर एक एक कर बाहर आ गए। सारे चोर के बाहर आते ही सरदार ने फिर से एक मंत्र चिल्लाया, बंद हो जा सिम सिम। तब वह चट्टान अपनी जगह वापस आ गई और गुफा भी पहले की तरह बंद हो गई। फिर सारे चोर अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से चले जाते हैं। तब अली बाबा पेड़ से उतरा और सीधा उस गुफा की तरफ गया। उसने भी चट्टान के सामने जाकर वही मंत्र दोहराया, खुल जा सिम सिम। देखते ही देखते वह चट्टान फिर से हट गई और गुफा का दरवाजा खुल गया। अली बाबा गुफा के अंदर गया। अंदर जो था वह देखकर अली बाबा बहुत हैरान हुआ। सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात, खजाना यूं बिखरा पड़ा था। उसने बहुत सोचा। उसने 3 बोरों में जितना सामान ले सकता था उतना सामान लिया और वहां से चला गया। घर आकर अली बाबा ने वह सारा सोना अपनी बीवी को दिखाया। उसकी बीवी को यकीन ही नहीं हुआ, इतना सारा सोना अली बाबा लाया कहाँ से है? हे भगवान, इतना सारा सोना तुम कहाँ से लाए? तब अली बाबा ने उसे सारी बात बताई। यह सुनकर उसकी बीवी बहुत खुश हुई और सारा सामान निकालकर देखने लगी। चलो इसको नापकर बर्तनों में भरकर रखते हैं। नहीं नहीं, इसे गड्ढे में छुपा देते हैं। ठीक है, तुम गड्ढा खोदो, मैं तुम्हारे भाई कासिम से नापने का बर्तन लाती हूँ। अली बाबा का भाई कासिम बहुत लालची था। वह कभी भी अली बाबा की मदद नहीं करता था। तब अली बाबा ने अपनी बीवी से कहा, सिक्कों के बारे में कभी किसी से कुछ मत कहना, कभी भी किसी से कोई जिक्र मत करना। अली बाबा की बीवी कासिम के घर जाकर उससे नापने का बर्तन मांगा। तुम्हें क्यों चाहिए? तुम क्या नापोगी इस बर्तन में? अली बाबा की बीवी ने कासिम से झूठ कहा। कासिम ने बर्तन दे तो दिया, लेकिन उसने बर्तन के नीचे शहद लगा दिया। अली बाबा की बीवी घर आकर अली बाबा के साथ मिलकर सिक्के नापने लगी। सिक्के नापने के बाद उन्होंने सारे सिक्के गड्ढे में गाड़ दिए। उसके बाद अली बाबा की बीवी वह बर्तन कासिम को वापस दे आती है, लेकिन उसने बर्तन के नीचे तो देखा ही नहीं कि बर्तन के नीचे कुछ सिक्के चिपक गए हैं। कासिम ने बर्तन लिया और अंदर आकर बर्तन के नीचे देखने लगा। उसे बर्तन के नीचे सोने के सिक्के चिपके हुए मिले। यह देखकर कासिम हैरान रह गया और वह सोचने लगा, अली बाबा के पास इतने सारे सिक्के आए कहाँ से? वह दिन से रात यही सोचता रहा, कहाँ से आए होंगे अली बाबा के पास इतने सारे सिक्के। सुबह होते ही कासिम अली बाबा के घर गया। उसने वह बर्तन अली बाबा को दिखाया और पूछा, तुम इतने सारे सिक्के खरीद तो नहीं सकते, बताओ कहाँ से लाए हो? अली बाबा ने कासिम को सारी बात बता दी। अगर तुमने मुझे वह गुफा का रास्ता नहीं बताया तो मैं सारी बात चोरों को बता दूंगा। तुमने उनका खजाना चुराया है।
अली बाबा को यह बात पता थी, अगर वह कासिम को नहीं बताएंगे तो वह सबको जाकर ये बात बता देगा। तब अली बाबा यह सुनकर कासिम को अपने साथ गुफा के पास ले गया और अली बाबा ने कहा वह गुफा इस चट्टान के पीछे है और गुफा को खोलने का मंत्र भी। अभी तुम यहाँ से चलो, चोर आ जाएंगे तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। तब वह दोनों वहाँ से चले गए, लेकिन कासिम के दिमाग में लालच आ गया था। वह वापस आया और अपने साथ 2 घोड़ों को भी लाया और वह गुफा के पास गया और चट्टान के सामने जाकर मंत्र बोलने लगा, खुल जा सिम सिम। ऐसा कहते ही चट्टान अपनी जगह से खिसक जाती है और गुफा का दरवाज़ा खुल जाता है। गुफा खुलते ही जब वह अंदर गया, अंदर का नज़ारा देखकर वह हैरान हो गया। इतना सारा खजाना उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। हर तरफ सोना चांदी बिखरा पड़ा था। इतना सारा खजाना देखकर उसके मन में और भी लालच आ गया। जल्दी जल्दी में उसने बहुत सारे बोरों में खजाना भरा। खजाना भरकर जब वह बाहर निकलने लगा तब उसने देखा कि गुफा का दरवाज़ा तो बंद हो गया है और गुफा खोलने का मंत्र वो भूल सा गया। वह अपने धुंधले शब्दों में बोल रहा था, खुल जा टिम टिम, खुल जा जिम जिम। गलत मंत्रों की वजह से वह गुफा नहीं खुली। वह बहुत डर गया और अंदर ही चुपकर बैठ गया, क्योंकि अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में जब चोर गुफा में आए तब उन्हें कासिम के घोड़े बाहर खड़े हुए दिखे। तब वह सब समझ गए कि अंदर कोई न कोई छुपा हुआ है और सबने अपनी तलवार निकाली। सरदार ने गुफा खोली। तब सभी चोर अंदर आए। गुफा में आते ही चोरों ने कासिम को ढूंढ लिया और सजा दी। बहुत रात होने पर कासिम की बीवी अली बाबा के घर गई और सहायता मांगी। अली बाबा को पता चल गया था कि कासिम घर नहीं आया है। तब अली बाबा आसिम को ढूंढने गुफा की ओर जाते हैं। वहाँ उसने गुफा के बाहर कासिम के घोड़े खड़े हुए देखे। तब वह समझ गया चोरों ने कासिम को मार दिया है। उसने घर आकर अपनी बीवी और अपनी भाभी को सारी बात बताई। उन लोगों ने तब ये फैसला किया कि यह बात वो किसी को नहीं बताएंगे। कुछ दिनों बाद अली बाबा और उसकी बीवी कासिम के घर जाकर उसके घर रहने लगे। भाभी के साथ मिलकर उन्होंने व्यापार संभाला और तरक्की करी। इसी तरह वह लोग अमीर होने लगे। उनका काम अच्छा चलने लगा। कुछ समय बाद सरदार को भनक हुई कि खजाना तो कम होता जा रहा है। तब उसने अपने चोरों में से एक चोर को शहर में नज़र रखने को कहा, जाओ शहर में जाके देखो हाल ही में कौन अमीर हुआ है शहर में और काफ़ी खर्चा करने लगा है। उस चोर ने पता लगाया अली बाबा सोने का सिक्का लेकर बाजार में घूमता है। उस चोर ने अली बाबा का पीछा किया। अली बाबा जैसे ही अपने घर के अंदर गए, उस चोर ने अली बाबा के घर पे एक निशान बना दिया। शाम को जब कासिम की बीबी घोड़ों को पानी देने गई तब उसने वह निशान देखा। वह यह बात समझ गई कि चोरों ने ही ये निशान लगाया है। तब उसने बाकी के सारे घरों में भी वैसा ही निशान बना दिया। सुबह जब चोर अली बाबा का घर ढूंढने निकले तब उनको सारे घर एक जैसे दिखे। हर घर पे वह निशान बना हुआ था। जब वह अली बाबा का घर नहीं ढूंढ पाए तो वह हार कर वहाँ से चले जाते हैं। पर चोरों का सरदार तो जिद्दी था। वह अपना भेष बदल कर अली बाबा को ढूंढने लगा। जब सरदार अली बाबा का पीछा करते हुए अली बाबा के घर पहुंचा तो उसने अली बाबा के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अली बाबा बाहर आए और पूछा, कौन है आप? तब सरदार ने कहा, मैंने सुना है आप बहुत धनी हैं और मैं बहुत अच्छा तेल लाया हूँ। क्या आप मेरा तेल खरीदेंगे? ठीक है, मैं खरीद लूँगा। आप शाम को तेल भिजवा देना। सरदार तेल की 40 बरनियाँ लेकर आता है। अली बाबा सरदार की बहुत खातिरदारी करते हैं। जब वह दोनों खाना खा रहे थे तब कासिम की बीवी तेल की बरनियाँ देखने गई। उन्हें बरनियों में से कुछ आवाज़ सुनाई दी। क्या तुम बहुत आ जाओगे? नहीं, थोड़ी देर और रुको, सरदार आते ही होंगे। तब कासिम की बीवी समझ गई कि बरनियों में तेल नहीं चोर छिपे हैं और उसको समझ आ गया कि चोर यहाँ क्यों आए हैं। वह रसोई में जाकर तेल गरम करने लगी। एक एक करके हर बरनी में गरम गरम खोलता हुआ तेल डालने लगी और अंदर बैठे चोरों की हालत बहुत ख़राब हो गई।
वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। देर रात होने पर सरदार तेल की बरनियों के पास आकर बोला, अब बाहर निकल आओ। किसी का भी जवाब नहीं आया। तब उसने फिर से बोला, सो गए हो क्या सबके सब? फिर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। तब उसने एक बरनी खोलकर देखा। तब उसने जो देखा वह देखकर वह हैरान रह गया और बहुत डर गया। कहीं वो भी ना पकड़ा जाए, इस डर से वो वहां से भाग गया और ऐसा भागा फिर दोबारा लौट के नहीं आया। अगले दिन कासिम की बीवी ने अली बाबा को सारी बात बताई। उसके बाद वह तीनों बिना चोरों की परवाह किए अपना जीवन खुशी से बिताने लगे।